जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। देखिए, हिंदू धर्म में वैशाख मास जो है उसका बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। खासकर इस महीने में कई प्रकार के व्रत किए जाते हैं, पूजा, दान और किसी पवित्र नदी सरोवर में स्नान करने का बहुत ज़्यादा महत्व और लाभ माना गया है। तो वैशाख मास का अपना ही एक महत्व है। ऐसा भी मानते हैं कि इसके समान दूसरा कोई मास नहीं है। जैसे सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है, गंगा सागर के समान कोई तीर्थ नहीं है, वैसे ही कहा जाता है कि वैशाख के समान कोई मास नहीं है। तो वैशाख मास में एक बहुत ही पौराणिक प्रचलित कहानी है जो कि वैशाख मास में स्नान के पश्चात रोजाना सुननी चाहिए। आज इस वीडियो में हम आपको वैशाख मास की सबसे प्रसिद्ध कहानी, सबसे पौराणिक कहानी, सबसे पवित्र कहानी शेयर करने जा रहे हैं। आपको चाहिए कि आप वैशाख मास में रोजाना इस वीडियो को चलाकर सुबह स्नान के पश्चात, पूजा के पश्चात इस कहानी को जरूर से सुनें। कहते हैं कि इस कहानी को सुनने मात्र से ही फल मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये बहुत ही प्राचीन बात है। एक राजा था। उस राजा का एक नियम था कि वो वैशाख के महीने में रोजाना प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता और सुबह उठकर गंगा जी में स्नान करने जाता था। जैसा कि हमने आपको बताया कि वैशाख मास में प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र जल स्रोत में जाकर, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करना चाहिए। तो राजा का नियम था कि वो वैशाख के महीने में प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान करने जाया करता था। अच्छा, राजा का एक आदेश भी था। क्या आदेश था? राजा ने एक आदेश दिया कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। सारी प्रजा उस आदेश को पालन कर रही थी। लेकिन राजा जब भी गंगा जी में स्नान करने के लिए जाता तो रोजाना उन्हें शांत जल के स्थान पर कुछ हिलता हुआ हलचल युक्त जल दिखाई देता। तब राजा को संदेह होता था कि यार कोई ना कोई तो है जो मुझसे पहले प्रतिदिन यहाँ आकर स्नान करता है भाई। तो एक दिन राजा ने नदी के तट पर कुछ पहरेदार बिठा दिए कि पता करो कि मुझसे पहले कौन है जो यहाँ आकर स्नान करता है, जबकि हमने आदेश दिया हुआ है। दोस्तों, गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था। उस पर एक बंदरिया रहा करती थी और वही बंदरिया प्रतिदिन राजा के स्नान करने से पहले ही स्नान करके वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाती थी। तो इस प्रकार होते होते पूरा वैशाख का महीना बीत गया। किसी को कुछ पता नहीं चला कि कौन है आखिर, क्योंकि कोई आता जाता तो दिखाई देता नहीं था। वो वृक्ष से उतरती, नहाकर वापस वृक्ष पर चढ़ जाती। लेकिन वैशाख मास के अंतिम दिन राजा के सिपाही ने देख लिया और उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास लेकर गए और कहा कि महाराज, ये बंदरिया है जो आपसे पहले प्रतिदिन गंगा जी में स्नान किया करती है। अच्छा, इधर राजा ने एक प्रतिज्ञा भी ले रखी थी कि यदि कोई स्त्री मुझसे पूर्व स्नान करती होगी तो मैं उससे विवाह कर लूंगा। अब चूंकि राजा की प्रतिज्ञा थी और बंदरिया एक स्त्री थी, इसलिए राजा को बंदरिया से विवाह करना ही पड़ा। वैशाख मास में एक पवित्र गंगा नदी में स्नान करने के पुण्य से बंदरी के गर्भ ठहर गया। 9 महीने पूरे होने पर बंदरी ने राजा से पूछा कि शिशु के जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक घंटी लगवाई और उस बंदरी से कहा, अपनी पत्नी से कहा कि सुनो, जब भी तुम्हें दर्द हो तुम उस समय इस घंटी को बजा देना, मैं संपूर्ण तरीके से प्रबंध कर दूंगा। अच्छा, राजा के बहुत सारी रानियां थी लेकिन उनके भी कोई संतान नहीं थी और बांदरी को गर्भ था, वो गर्भवती थी। ये जानकर अन्य रानियां मन ही मन में जलन से भर उठी, ईर्ष्या से भर उठी और उस बंदरिया की भावी संतान को नष्ट करने के लिए सारी रानियों ने मिलकर कई प्रकार की योजनाएं बनाना शुरू कर दिया। अब घंटी लगी देखकर एक रानी ने बंदरी से पूछा कि भाई ये घंटी क्यों लगाई गई है। तो बंदरी ने सारी बात बता दी कि भाई ऐसी बात है, महाराज ने बोला है जब दर्द हो तो बता देना। अब रानी ने उस बंदरी को बहकाया कि अच्छा ऐसी बात है, जरा एक बार घंटी को बजा कर तो देख लो कि राजा आते भी हैं या नहीं आते हैं। तो बंदरी ने वो घंटी बजा दी। जैसे ही घंटी बजी, राजा दौड़े दौड़े महल में चले आए। घंटी बजाने का कारण पूछा तो उस बंदरी ने जवाब दिया कि महाराज, मैंने तो इन रानियों के कहने पर घंटी बजाई थी, वैसे कोई दर्द तो है नहीं। तब रानियों ने कहा कि महाराज, ये तो पशु है, पशु ना जाने कितनी बार घंटी बजाएगी और आप कितनी बार दौड़ दौड़ कर आएंगे। ऐसा कहकर उन्होंने घंटी को हटवा दिया। कुछ दिनों बाद बंदरी के एक शिशु का जन्म हुआ। तो उसने अन्य रानियों से पूछा कि भाई अब मैं क्या करूं। तब रानी ने कहा कि तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। बंदरी के वैशाख माह के स्नान के पुण्य प्रताप से उसे एक बहुत ही सुंदर पुत्र हुआ। शिशु के जन्म होते ही उसके रोने से पूर्व ही
रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और उसे आदेश दिया कि इसे नदी में बहाकर चली आओ। और उसे शिशु के स्थान पर, उस बंदरिया के पुत्र के स्थान पर उन्होंने रानियों ने एक पत्थर रख दिया और राजा को कहलवा दिया कि बंदरी ने एक पत्थर को जन्म दिया है। देखो भाई, जब राजा ने सुना तो उन्होंने भी संतोष कर लिया कि जब दूसरी रानियों को संतान नहीं है तो मेरे भाग्य में संतान सुख नहीं है, तो उन्होंने संतोष कर लिया। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में नहा बहाकर एक कुम्हार के खंडड़ में रख दिया। दूसरे दिन कुम्हार कुम्हारी खंडड़ में आए तो वहाँ एक सुंदर शिशु रोता हुआ दिखाई दिया। कुम्हार कुम्हारनी भी निसंतान थे। उन्होंने उस शिशु को गोद में उठाया और उसे भगवान की भेंट समझकर उसे अपना पुत्र मानकर बड़े ही प्रेम से वो उस शिशु का पालन पोषण करने लगे। जब वो शिशु कुछ बड़ा हुआ तो बड़ा होने पर बालक को ये ज्ञात हुआ कि वह रानी बंदरी का पुत्र है, जिसको रानियों ने मरवाना चाहा था। एक दिन वह बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनघट पर जा बैठा और दासियों को कहने लगा कि आओ रे आओ, मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े पानी पियो। जब दासियों ने ये बात सुनी तो वो हंसने लगी। अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या? इस पर उस बालक ने कहा कि कभी बंदरी के भी पत्थर जन्म लेते हैं क्या? उस बालक की ये बात दासियों ने जाकर महल में कही। तब रानियों ने दूसरे दिन विष मिलाकर लड्डू भेज दिए। ईश्वर की कृपा से लड्डू गोंद के और बादाम के हो गए और उन लड्डू को खाने से उस लड़के की मृत्यु नहीं हुई। यह समाचार दासियों ने रानी को दिया। रानी ने राजा से कहकर कुम्हार को देश से बाहर निकलवा दिया। अब कुम्हार जंगल में रहने लगा। इसके बाद अगले वर्ष चैत्र माह में माता गणगौर के पूजन का दिन आया तो वह बंदरी का पुत्र 108 करवे और 108 गोली लेकर और एक घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर राजा की और साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए आई। बगीचे में खेलने और झूलने लगी। इस कारण कुछ समय बाद उन्हें प्यास लगी, क्योंकि खेल रही थी तो प्यास लगी। तब उन्होंने उस बंदरी के पुत्र से निवेदन किया कि थोड़ा जल तो पिला दीजिए। इस पर बालक ने उत्तर दिया कि मेरे पास एक गोली है, उसे खाते जाओ और मेरी चारों ओर फेरे लगाते जाओ, तब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। पहले तो कन्याओं ने मना किया, लेकिन बहुत ज़्यादा प्यास के कारण वो मान गई और इस प्रकार गोली खाने और उस युवक के साथ फेरे लेने से वो गर्भवती हो गई। बाद में जब लड़कियों के कन्याओं के माता पिता को ये ज्ञात हुआ तो वो सभी कुम्हार के पास गए और उन्हें संपूर्ण वृतांत सुनाया और कहा कि तेरे पुत्र से हमारी कन्याओं से विवाह किया है, अब तुम्हें इन्हें अपने पास ही रखना होगा। तब कुमार ने कहा कि भाई मैं तो काफ़ी निर्धन हूँ, बहुत गरीब हूँ, ऐसी स्थिति में मैं इन्हें नहीं रख सकता। तब दो कन्याओं के माता पिता ने उसे बहुत सारा धन देकर अपनी कन्याओं को कुम्हार के घर विदा कर दिया। कुम्हार के घर 108 बहुएं आ गई। कालांतर में उनके 108 ही पोते भी हो गए। कुम्हार ने समस्त नगरी को भोजन के लिए निमंत्रण दिया। राजा को भी बुलवा दिया। राजा के यहाँ से रानी बंदरी के अलावा सब भोजन के लिए वहाँ पधार गए। तब राजकुमार राजा की आज्ञा लेकर बंदरी को लेने के लिए रथ पालकी लेकर आया और सभा के सबसे ऊंचे स्वर्ण आसन पर उसे बिठाया। राजकुमार ने अपनी सभी पत्नियों को समझा दिया कि बंदरी मुझे जन्म देने वाली माता है। एक एक बहू रानी बंदरी के चरण स्पर्श करती गई और एक एक सोने के सिक्का और पोते को गोद में देती गई। जब राजा और अन्य रानियों ने यह देखा तो कुम्हार के पुत्र से इसका कारण पूछा कि भाई ऐसा क्यों, इस बंदरी को तुम इस तरह से। रानियों को तो संदेह होने लगा कि अवश्य ही ये बंदरी का पुत्र है भाई, और इसीलिए रानियां रूठकर राजा से कहने लगी कि कुम्हार के पुत्र ने हमारा अपमान किया है, अपमान, और इस बंदरी का वो सम्मान कर रहा है, अतः हम एक पल भी यहाँ नहीं रुकेंगी, हम लौट कर जा रही हैं। इधर राजा को पुत्र के जन्म का संपूर्ण रहस्य भी पता चल गया और इसीलिए उन्होंने रानियों को देश निकाला दे दिया और अपनी सभी पुत्र वधुओं को और पोत्रों को लेकर महल में आया। राजकुमार का राज तिलक हुआ। कुम्हार कुमारिन को राजकुमार ने महल में ही रहने के लिए निवेदन किया, लेकिन वो नहीं माने। तब राजा ने उन्हें ढेर सारा धन संपदा दी और उन्हें विदा किया। वैशाख स्नान का इतना अधिक महत्व है तो सबको वैशाख स्नान जरूर करना चाहिए भाई। बंदरी ने वैशाख स्नान किया तो उसे राजा का राज्य, पुत्र और बहुएं सभी कुछ प्राप्त हो गए। हे ईश्वर, जैसे बंदरी को पुण्य लाभ मिला, इसी प्रकार से सभी को पुण्य लाभ देना। इस कहानी को कहने वाले को, सुनने वाले को, खासकर इस वीडियो को देखने वाले को और सुबह वैशाख का स्नान करने वाले को है ईश्वर अवश्य फल देना। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह वीडियो, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।
यदि ये वीडियो आपको वास्तव में अच्छा लगा है, उपयोगी लगा है, तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।